Dear students, today we will discuss about factorization by splitting the middle term. बच्चों पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है पॉलिनोमियल्स का। उसके कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए थे। आई होप आपने उन पर बेस्ड क्वेश्चन समझे होंगे जो मैंने करवाए थे और क्वेश्चंस किए भी होंगे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी पैटर्न पर एक नया मेथड सीखते हैं जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 8th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। काफ़ी स्टूडेंट्स को आप पहले से इसके बारे में नॉलेज, तो उनके लिए रिवीजन है, और जिनको थोड़ा सा डाउट है, कन्फ्यूजन है, उनके लिए कुछ नया है। तो बच्चों आज क्या करते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम जल्दी से सीखेंगे सारी की सारी बातें। तो हो जाइए तैयार फटाफट से। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कीजिए, और आगे जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करो आपके फ्रेंड्स तक। और हाँ, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए, फेस टू फेस एकदम बढ़िया वाली 1-to-1, ठीक है, तो वो आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन के थ्रू उसको डिटेल में समझेंगे हम। क्वेश्चन है आपका 6x² + 9x - 6। ये आपका एक पॉलिनोमियल है। कौन सा वाला? क्वाड्रेटिक। कॉस रीजन क्या है इसका? इसकी पावर जो है मैक्सिमम यानी डिग्री जो है वो 2 है। ओके बच्चों, नाउ मैंने एक सॉल्यूशन में लिखा p ऑफ x 6x² + 9x - 6 मैंने लिख दिया सेम एस। अब देखते हैं कि क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फटाफट से, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ रही है -6 और यहाँ पर एक कोफिशिएंट भी आ रहा है x² का। तो सबसे पहले कंसिडर करने वाली बात है, पहली स्टेप क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म को ध्यान में रखो और कोफिशिएंट ऑफ x² उसको भी ध्यान में रखो और उन दोनों को प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। किया मैंने यहाँ पर, क्लियर। स्पेशली इस चीज़ पर ध्यान देना है, साइन का, साइन जरूर लेना है। जैसे यहाँ -6 था, मैंने -6 लिया है, यहाँ पर +6 था तो मैंने +6 लिया है, तो रिजल्ट आया -6। साइन कभी मत भूलना इस पैटर्न में, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है आपका। कभी भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले साइन के साथ में चेक करो कांस्टेंट पे क्या क्या नंबर लिखा हुआ है, कांस्टेंट नंबर जो है आपका टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। और जो भी रिजल्ट आएगा, अब कई बार आपको x² नहीं मिलेगा, कभी y² हो सकता है, यानी जो भी स्क्वायर वाला पैटर्न है, हाईएस्ट डिग्री वाला पैटर्न है स्क्वायर वाले फॉर्म में। हम क्यूबिक की बात नहीं कर रहे, हम लीनियर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये किस में पैटर्न अप्लाई हो रहा है अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे भी पर ही एप्लीकेबल है, ठीक। अब x की जगह y, z, अल्फा, बीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी पावर 2 वाला, ठीक है। a² भी हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करना है आपको कांस्टेंट को, और इसको रख देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारे काम आएगा अभी। अभी क्या काम आएगा, ये बीच वाले पार्ट को स्प्लिट करने में हेल्प करेगा हमारी। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ रहे हो। और कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा बच्चों, x² का कोई कोफिशिएंट ही नहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्टली इसको यूज़ करना है, इसी को फैक्टराइज करना है पहले, क्लियर। अब सबसे पहला काम क्या है, जो -36 आया है उसको फैक्टराइज करो, क्लियर। हमें ऐसे फैक्टर्स को फाइंड करना है, ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा रिजल्ट बन जाए ये बीच वाला पार्ट, 9x बन जाए, बीच वाला पार्ट बन जाए मेरा। मुझे ऐसे इसको डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया, वो 36 को मैं 6 × 6 लिख सकता हूँ, ये भी मेरा फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन बच्चों जब मैं 6 को 6 में माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, रिजल्ट नेगेटिव बनाना है मुझे, यानी दोनों में से एक तो मेरे को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा 6। तो 6 में से 6 माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा समझ। इट मीन्स ये तो मेरा कभी हो नहीं सकता, 9 बन नहीं पाएगा मेरा। अब यहाँ देखो 12 और 3 अगर मैं फैक्टर लेता हूँ, 12 × 3 36 होता है, करेक्ट है। और 12 3 ले सकते हैं, तो 12 - 3 करता हूँ 9 आता है। लेकिन 9 कैसा आएगा आपका, 9 कैसा आएगा रिजल्ट आपका यहाँ पर, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा नेगेटिव, क्योंकि 12 आपका बड़ा है और वो नेगेटिव है, तो ये भी हो नहीं सकता फैक्टर, गलत है ये भी फैक्टर, क्योंकि 12 जो है वो नेगेटिव, वो बड़ा है पार्ट। हमें ऐसा लेना है तो रिजल्ट आपका ये बीच वाला जो पार्ट बने ना स्प्लिट करने के बाद, वो 9 बने, वो पॉजिटिव वाला है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने पर -36 आना चाहिए, लेकिन जब मैं इन नंबर्स को ऐड करूँगा ना, सब्ट्रैक्ट ऐड करूँगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव 9x आना चाहिए। तो इसमें नेगेटिव 9x आ रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं लूँगा बच्चों। अब लेकिन मैं इसको ले सकता हूँ ना, आप देखो ना, 12 × 3 36 होता है माइनस का, बिल्कुल सही बात। और 12 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा 9 ही तो बनता है, यानी ये मेरा फैक्टर हो सकते हैं। अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है, उसको करना है अरेंज।
आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। यानी मुझे ये तो कंफर्म हो चुका है कि मेरा फैक्टर 12 और -3 हो सकते हैं, ऑब्वियसली होंगे। तो मैंने क्या किया, 6x² को एज इट इज रहने दिया, और 9x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12x - 3x, क्योंकि 12x में से 3 माइनस करेंगे तो 9 बन जाएगा फिर से। लेकिन ये मैंने कहाँ से लिया, इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से, तब जाके मेरा रिजल्ट आया। ऐसा मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ, गॉट इट। अब लास्ट में मैंने -6 लिख दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, चल रहा है अपना क्वेश्चन। यही समझने वाली बात थी, इसे ही बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कर दी हमने स्प्लिटिंग, अब तो फैक्टर करना है नॉर्मल से। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ 12x था, यहाँ 6x² था, तो दोनों में देखो 6 तो कॉमन आ सकता है 12 और 6 में, और x² इधर x है तो x भी कॉमन आ सकता है, तो मैंने 6x कॉमन लिया। यहाँ बचेगा मेरा x जब मैं डिवाइड करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूँगा 12x से, तो x से x कट जाएगा, 6 से 12 2 टाइम्स कट जाएगा, तो रिजल्ट बन जाएगा x+2। ओके, नाउ माइनस का सिंबल मैं यूज़ करूँगा और 3 में लूँगा एलसीएम, क्योंकि इधर सेकेंड टर्म में मेरा 6 है, तो एलसीएम 3 मेरा आराम से आ सकता है। ओके, तो यहाँ माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस। जब मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी मैंने इन दोनों में माइनस में से माइनस बाहर ले लिया, तो दोनों प्लस के बन गए ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? नहीं समझ आ रहा है तो अलग से किया करो इसको, कंसेप्ट को स्टॉप किया करो, पॉज किया करो वीडियो यहाँ पर, और करके देखा करो कि माइनस कैसे कॉमन आ रहा है, कैसे अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आना चाहिए ये चीज़। क्लियर? अच्छा, नाउ हमने क्या किया, ये x है, यहाँ पर तो माइनस ले लिया था पहले कॉमन, तो प्लस का आना ही। 3 को डिवाइड किया मैंने 6 से, तो मेरा 2 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो बच्चों, x+2 यहाँ पर भी है, x+2 यहाँ पर भी मैं कॉमन ले लूँगा, बचेगा मेरा 6x - 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बन गया फैक्टर, यही तो करना था मुझे, फैक्टराइज तो करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है इसको, इस नंबर को। ये मैंने कर दिया, ये मेरा रिजल्ट है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज इसके ऊपर। ये क्वेश्चन करने से पहले आप खुद एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लूँगा मैं आपका, जिसमें मैंने बहुत कुछ यूज़ किया है। ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है इसका, फैक्टराइजेशन का, जो अलग अलग पैटर्न हम देख रहे हैं ना मेथड्स, उसमें अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, 3x² - 16 √5x + 25, ये आपका क्वेश्चन है नया। ट्राई करो, बस डरना नहीं है बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन के टाइम पे। 16 √x से काम स्टार्ट वही से करना है, प्लस का 25 और x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 3 लेना है, तो मल्टीप्लाई किया 75, पॉजिटिव आया रिजल्ट। अब मुझे 75 को कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि मुझे 16 √5 बन जाए नेगेटिव वाला। यानी ये तो मुझे श्योर है कि नंबर मेरा बड़ा वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा इन दोनों में जब मैं फैक्टराइज करूँ। ठीक है, लेकिन लफड़ा ये पड़ रहा है कि बच्चों 16 √5 कैसे ला पाओगे आप सब ऐड करने पर। डरना बिल्कुल नहीं है बच्चों, डरना बिल्कुल नहीं है, इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अभी यहीं पर काम करते हैं, इसके आसपास का 16 के आसपास का नंबर मैं फाइंड करता हूँ, वही मेरा काम होगा आज। ठीक बात। 75 बनाने के लिए 16 के आसपास का नंबर कितना हो सकता है, 15 × 5 हो सकता है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 आता है। क्लियर? अच्छा, अब लफड़ा पड़ रहा है यहाँ पर, रूट लफड़ा कर रहा है इसमें 5 के बारे में। देखो 5 तो आ रहा है अपने पास में, 16 नहीं आ रहा है ना। तो 5 में अगर मैं प्लस करूँगा 5 को, 15 में 5 करूँगा, ऐसा कुछ तो रिजल्ट बनेगा नहीं। तो मुझे इस नंबर को पर्टिकुलरली थोड़ा रूट वाली फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये नंबर इसके नज़दीक है। प्लस माइनस का साइन हम बाद में देखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ। 15 को मैं 15 लिख देता हूँ, लेकिन बच्चों क्या मैं 5 को √5 × √5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या, बताओ, आप बताओ। लिख सकता हूँ ना, करेक्ट है ना। चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर √5 है, 1 मिनट, यहाँ पर √5 है, इंटू में फिर √5 है, और इंटू में कितना है, 15 है। समझ रहे हो? तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, 15 √5, और एक ये दूसरा आ गया आपका 5, ये मल्टीप्लाई में, ये मेरे 2 प्रोडक्ट बन गए। अब यही क्यों मैंने प्रोडक्ट लिए बच्चों, ध्यान रखना कि 15 √5 और प्लस √5, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 16 √5। वही तो मुझे बनाना था बच्चों, वही तो मुझे बनाना था, सॉरी, 16 √5। एक और पेज ले लो, है ना, 16 √5 बन गए। कैसे बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कितना था, 15 √5 था, एक तो फैक्टर आपका, एक था √5। क्लियर? आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, √5 कॉमन ले लो तो 16 बन जाना है वैसे ही। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, अब इनका साइन देखना है। साइन कैसे देखोगे, साइन इसने साफ साफ बोला है कि नेगेटिव सिंबल है यहाँ पर, आगे नेगेटिव है, तो हमें भी नेगेटिव लेना है। तो मैंने ले लिया ना, देखो यहाँ पर 3x² - 15 √5, मैंने नेगेटिव लिया ये भी, और ये भी नेगेटिव लिया,
ताकि इन दोनों को जब ऐड करूँ तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम उसको स्प्लिट किया है हमने, यानी मैं 16x को ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने लिख के दिखाया आपको। ठीक बात समझ रहे हो? और उसकी हेल्प किससे ली हमने? इन दोनों से, और बाकी हमने दिमाग लगाया अपना दिमाग लगाया हमने यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर 3 अपन कॉमन ले लेते हैं, 15 और 3 में से आ जाएगा, x भी आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा बच्चों x, और यहाँ बचेगा -5√5। यहाँ पर मैंने √5 और कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा x। और अगेन यहाँ से देखो, यहाँ पर कंसेप्ट वाली बात है बच्चों, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 5 लिख सकता हूँ ना। तो 5 × 5, और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 × √5 लिख सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 × √5 × √5। ठीक है, उसमें से एक √5 निकल गया तो कितना बचेगा? 5√5 ही तो बचेगा। ये लिखा है मैंने, ये दिमाग वाला क्वेश्चन था ये, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। अब ये पार्ट दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, बचेगा कितना? 3x - √5। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, हालांकि थोड़ा सी ईजी पूछते हैं वो, लेकिन फिर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं आज के मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। चलो देखो उसको फटाफट से, जो क्वेश्चन था आज मेन। फैक्टराइज करना है आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। इसमें हम सारे, इस वाले मेथड में हम सारे के सारे मेथड्स को यूज़ कर लेंगे जो भी पढ़े हमने। भाई फैक्टर थ्योरम भी काम में ले लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी काम में ले लेंगे। अब कैसे करना होता है फटाफट से देखो, ट्राई करो आप लोग को भी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, ये नंबर मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व नहीं हो रहा था क्योंकि क्यूबिक था। तो मेरे को याद आया कि मैंने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम से मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ कि इसका एक रूट डायरेक्टली रख करके, रिमाइंडर वाला प्रॉपर्टी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, तो उनको यूज़ करके मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस का 20 है बच्चों, प्लस का 20, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, यानी इसके जितने भी फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर, उनको यूज़ करना है हमें। क्लियर? तो मैंने क्या किया, बाय टेकिंग ऑल फैक्टर ऑफ 20 फाइंड आउट विच ऑफ देम सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, तो 20 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ, मतलब इसके फैक्टराइज करता हूँ, तो 1 होता है, तो +-1 ले सकते हैं, +-2, +-5, ये सब इसके आराम से 20 के आपके फैक्टर होंगे। नाउ एक एक करके चेक करना है। तो P ऑफ 1 रखा तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर बच्चों मेरा रिमाइंडर 0 रहा तो इसका मतलब आपको एक फैक्टर तो मिल गया ना, ये तो पता फैक्टर थ्योरम थी। अगर मैंने कोई नंबर लिया है, उस गिवन पॉइंट पर उसका रिजल्ट 0 दे रहा है, वो रिमाइंडर तो निकाल रहे हैं अपन उस नंबर को लिख के रिमाइंडर थ्योरम से। तो अगर वो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है पूरी टाइम्स। ये आपको कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है बच्चों। तो 1 लिया, तो हमने जब सोल्व किया इस इक्वेशन को, रिजल्ट आया 16, जो कि आपका कभी भी एक फैक्टर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका रिजल्ट 16 है, कुछ ना कुछ है। लेकिन जैसे ही बच्चों मैंने -1 रखा ना, तो रिजल्ट आ गया मेरा 0, तो हमारा एक फैक्टर वाला काम तो हो गया। तो क्या फैक्टर बन जाएगा, अगर मैं x बराबर -1 रखता हूँ तो फैक्टर आपका बन गया ना ये वाला, इसको इधर भेज देंगे अपन, बन गया। समझ रहे हो बात को? ये मैंने काम किया, तो एक फैक्टर तो मेरा ये आ गया, मैंने लिख लिया यहाँ पर। क्लियर? अब आपको क्या करना है बच्चों, या तो इसी मेथड को फॉलो करके बाकी के फैक्टर्स निकालो, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो। मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा आज लॉन्ग डिवीजन की, आपको खुद करना है ट्राई। ठीक है, थोड़ा सा देख लो बस। x+1 को बाकी टर्म से लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया तो मेरा ये रिजल्ट बन जाएगा, है ना। और चूंकि ये इसका फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर 0 आना ही ऑब्वियसली। अगर इस नंबर का ये फैक्टर है, अभी हमने देखा ना फैक्टर है इसका ही, तो और बाकी रिजल्ट 0 आना ही। और जो रिजल्ट बचेगा ना, तो वो प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो क्या बन जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर। क्लियर है बच्चों, समझ आ रही बात? तो यहाँ पर वो कंसेप्ट मुझे यूज करना है, नॉर्मल डिवीजन ये आपको आना चाहिए, आप कर लोगे इसको, आराम से करो इसको फटाफट से, और इसका रिजल्ट आएगा x² 12x + 20। ठीक बात। अब जो रिजल्ट आ गया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, उस फॉर्म में, डिविडेंड वाली, डिवाइजर वाली फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसके भी फैक्टर निकालने थे, तो हम आराम से, मैंने अभी मेथड सिखाया, ये आपका होमवर्क है। एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, इस होमवर्क को भी करना है। x² 12x + 20, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ओपन कर लोगे और ये सोल्व कर लोगे, तो आपके ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समय कम था इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से किया। और मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इतना तो पढ़ा ही चुका हूँ आपको कि आपको डिवीजन भी अच्छे से आता है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आता है। ठीक है, तो थोड़ा हक आपको ही बनता है कि समझो, नहीं समझ आएगा नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे बच्चों। ठीक है, ये था आपका आज का चैप्टर और ये था आपका होमवर्क। एक तो होमवर्क ये है आपका आज का, एक होमवर्क ये है, 2 होमवर्क है आपके पास। ठीक है,
तो कैसा लगा बच्चों वीडियो जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।